फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपना आधार कार्ड में किसी भी चीज़ को अपडेट करवाया है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर एड्रेस, जिसमें से आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट ईटीसी या फिर मोबाइल नंबर को आपने अपडेट करवाया है, या दोस्तों आपने अपना बायोमेट्रिक को अपडेट करवाया है, जैसे कि हो सकता है कि आप फ़ोटो, आइरिस या फिर फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो उसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो काफ़ी आसान सा प्रोसीजर है दोस्तों। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च करना है यूआईडी, ठीक है। क्या सर्च करिएगा? यूआईडी आपको सर्च करना है और इसे आपको जो है वो सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके पहले नंबर पे ही यहाँ पे यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, uidi.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे एक ऐड दिया जा रहा है दोस्तों, इस ऐड को क्रॉस वाले निशान से आप हटा लें सबसे पहले। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो गेट आधार का देखने को मिल जाता है। आपको गेट आधार के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चेक स्टेटस, ठीक है। तो आपको सिंपली चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस पेज की सहायता से आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस को कम्प्लीटली चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड बना है अथवा नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको इंटर इनरोलमेंट आईडी, एसआरएन और यूआरएन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एक कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर लें। यदि कैप्चा सबमिट नहीं होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करके आपको कैप्चा बदल लेना है, ठीक है। तो देखिए इनरोलमेंट आईडी कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, देखिए जब अपना आधार कार्ड आप अपडेट करवाने गए होंगे उस समय आपको आधार ऑपरेटर की तरफ से एक रसीद मिलता है, एक पर्ची मिलता है। उसी पर्ची में आपका जो है वो इनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। और साथ में दोस्तों जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है ना, उसमें भी एक एसएमएस आता है जिस दिन आप आधार अपडेट करवाने जाते हो, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर के अंदर भी आपका इनरोलमेंट आईडी भेजा जाता है एसएमएस के माध्यम से। तो दोनों में से जहां से भी आप निकाल करके यहाँ पे अपना इनरोलमेंट आईडी डाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ कहाँ पे उसमें आपका इनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से आपको रसीद मिला होगा और इसी रसीद के अंदर आपका इनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ये आपका टोटल 14 डिजिट का होता है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टोटल 8 डिजिट का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है वो समय लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टोटल 6 डिजिट का होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये 14 हो गया, ठीक है। 14 में इसे 8 जोड़ेंगे, डेट जो है वो 8 डिजिट का है, तो 14 + 8 कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है। उसके बाद समय जो है दोस्तों वो आपका 6 डिजिट का होता है, ठीक है। 22 और 6 28 डिजिट का हो गया। ये आपको 28 डिजिट मिल करके ही इनरोलमेंट नंबर बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद डेट और उसके बाद टाइम, ये तीनों को मिला करके 28 डिजिट बनता है और ये 28 डिजिट नंबर जो है वो इनरोलमेंट नंबर कहलाता है, ठीक है। बस आपको इनरोलमेंट नंबर डालने वक्त ये ध्यान रखना है कि जो ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है ये सीधा सीधा आपको डालना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीधा डालना है। उसके बाद जो डेट है ना दोस्तों उसे आपको उल्टा डाल देना है, ठीक है। डेट को क्या करिएगा, तो डेट को उल्टा डालना है। जैसे कि यहाँ पे डेट जो है वो 15/09/2022 है ना, तो आपको डेट को उल्टा डालना है, 2022 पहले डालना है, ठीक है। उसके बाद 09 डालना है, उसके बाद 15 डालना है, ठीक है। तो ये उल्टा डालना है और उसके बाद समय जो दिया गया है यहाँ पे, ये समय को सीधा सीधा डाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डाल दें, उसके बाद डेट को उल्टा डाल दें, उसके बाद समय को सीधा सीधा डाल दें, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको डाल करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी को डाल दिया है। उसके बाद अगर गौर कर पा रहे होंगे तो मैंने अपडेट रिक्वेस्ट नंबर को सीधा सीधा डाला है, लेकिन ये जो डेट है ना दोस्तों मैंने उल्टा डाला हुआ है। ठीक है, देखिए 2022 पहले, उसके बाद 09 फिर 15, उसके बाद जो ये समय है ना 11:41 इसे मैंने सीधा डाला हुआ है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे इंटर कर देना है। आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर सीधा सीधा डालना है, उसके बाद जो डेट है दोस्तों उसे उल्टा डालना है, उसके बाद जो समय है उसे आपको सीधा सीधा डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर लें। यदि कैप्चा सबमिट नहीं होता है तो फिर रिफ्रेश कर लें कैप्चा को। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाला बटन है, आपको सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए सबमिट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए नीचे क्या आता है, यहाँ पे लिख कर क्या आता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, यानी कि जो हमने आवेदन दिया हुआ था अपडेट करने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद देखिए वैलिडेशन स्टेज, यानी कि हमारा जो दिया गया था आवेदन दोस्तों अपडेट करने के लिए इसे वैलिडेट कर लिया गया है। वैलिडेट कहने का मतलब है जो हम आवेदन दिए थे अपडेट करने के लिए उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे दोस्तों, जो भी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था उसका जांच पड़ताल किया गया। जैसे आप भी जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे सपोर्टिंग, जैसे वोटर कार्ड दिए होंगे या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मुखिया के द्वारा जो लेटर पैड दिए होंगे उसमें जो आपका एड्रेस होता है, डिटेल्स होता है, उसको मैच करवाया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वैलिडेट कर लिया गया है और यहाँ पे फाइनली लिख करके आता है कंप्लीटेड। ठीक है, तो कंप्लीटेड का मतलब है कि ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिख करके आता है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है वो जनरेट हो चुका है। आगे लिख करके आ रहा है वाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड, जब तक कि आपका आधार प्रिंट किया जाता है, एंड पोस्टेड टू यू, यानी कि बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से आपको भेजा जाता है। प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। ठीक है, तो जब तक आपको बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से आधार कार्ड भेजा जाता है, यदि आपको इमरजेंसी है दोस्तों तो आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हम चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाकिया के माध्यम से ये हमारे घर तक भी पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे आप अपना अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाया है तो इसे अपडेट होने में आपका 60 से लेकर के 90 दिन तक का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने मोबाइल नंबर के अलावे किसी भी चीज़ में अपडेट करवाया है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या फिर बायोमेट्रिक या एड्रेस, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने अपडेट करवाया है तो वो बाय पोस्ट आपके घर तक नया आधार कार्ड बन के भेज दिया जाता है। ठीक है, केवल मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो वो बाय पोस्ट नहीं भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या, कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पर आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।